हेलो हेलो हेलो। वेक्टर एनालिसिस का बच्चा हमारा लेक्चर नंबर सेकंड। फर्स्ट लेक्चर में आपने वेक्टर्स क्या होते हैं, फिजिक्स को समझने के लिए वेक्टर का नीड क्या है, वेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, इन सभी बातों पर बच्चा डिटेल्स में बात कर रखी है यार। आज आप क्लब स्टडी पर अभिषेक यानी मेरे साथ एडिशन ऑफ वेक्टर्स को समझने वाले बच्चा। आज आप सीखेंगे कि अगर आपके पास टू फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज प्रेजेंट हैं तो उन वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाए, इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि फिजिकल वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव की गई थी जिनके पास उनका मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ बच्चा उनके पास डायरेक्शन भी प्रेजेंट थी। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए एक अलग से मैथमेटिकल लैंग्वेज की जरूरत पड़ रही थी, जिसके लिए हम लोगों ने वेक्टर्स को समझा। तो चलिए वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं इस टॉपिक पर बात करते हैं, इनको समझते हैं। आप हेड लगाइएगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स बच्चा। अगर मैं आपसे सिंपली बात करूं कि स्केलर क्वांटिटीज को आप कैसे ऐड करते हैं, तो आप बोलने वाले हैं कि सिंपल अलजेब्रा मेथड से हम स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर लेते हैं। बस एक बात का बच्चा ध्यान रखा जाता है कि स्केलर क्वांटिटीज की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब सेम यूनिट वाले स्केलर क्वांटिटीज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर उनकी यूनिट डिफरेंट है तो ऐसी क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड तो कर सकते हैं, पर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं बच्चा। तो ऐसे ही जो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स में एक छोटा सा रूल आप ध्यान रखिएगा कि वेक्टर क्वांटिटीज में आप सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं। वो भी ऐसी क्वांटिटीज को ऐड करने वाले हैं जिनका नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए यार। मतलब कि आप जो है फोर्स वेक्टर में फोर्स वेक्टर को ही ऐड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर में एक्सेलरेशन वेक्टर ऐड कर सकते हैं बच्चा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फोर्स वेक्टर में एक्सेलरेशन वेक्टर को ऐड कर दिया जाए यार। सेम नेचर वाले वेक्टर क्वांटिटीज को ही हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चा। मतलब मैं लिख सकता हूं कि टू वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, ऐसे वेक्टर को ही ऐड किया जा सकता है जो क्या होने वाला जो है सेम नेचर के होंगे। एग्जांपल हम लोग बात कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐड करूंगा, फोर्स वेक्टर में फोर्स वेक्टर को ऐड करूंगा, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ऐड किया जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में बच्चा फोर्स वेक्टर को ऐड करना पॉसिबल है या नहीं, तो आप श्योरली बोलने वाले हैं कि बिल्कुल नहीं है। ये सेम नेचर के वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है यार। आप उन्हीं वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करेंगे जो क्या होने वाले हैं, सेम नेचर के होंगे। तो इतनी बातों को समझ आ गई कि वेक्टर को ऐड करने के रूल्स क्या है। आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि बच्चा वेक्टर को ऐड करने के टू मेथड होने वाले हैं अपने पास। कौन से? पहला अपना आता है बच्चा जो है ज्योमेट्रिकल मेथड, और दूसरा अपना आता है एनालिटिकल मेथड यार। ज्योमेट्रिकल मेथड में क्या होने वाला है कि हम लोग वहां पर वेक्टर्स को विजिबल करेंगे यार, ग्राफ के माध्यम से वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे और फिर जो है उनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लेंगे ऐड करके। एनालिटिकल मेथड में क्या होने वाला है कि मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा या हम लोग जो है फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे और उस फॉर्मूले का यूज करके रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड कर सकेंगे कैलकुलस का यूज करके बच्चा। फॉर्मूला बोल दूंगा, हम लोग कैलकुलस यूज कर लेंगे और अपना जो है रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लेंगे एनालिटिकल मेथड में। ग्राफिकल मेथड में क्या करने वाले हैं कि ग्राफ ड्रा करेंगे भाई, वेक्टर्स को ड्रॉ कर लेंगे और फिर जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करेंगे। मैं बोल रहा हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। रिजल्टेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, काफी सारे लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आता है बच्चा उसको बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। फिर से सुन लीजिएगा कि जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो जो आपका रिजल्ट आता है उस वेक्टर को क्या बोला जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर बोला जाता है, और उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर ए और आप वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो जो आपका रिजल्ट आने वाला है जो वेक्टर में अगर आप वेक्टर को ऐड करेंगे यार तो वेक्टर ही आएगा।
तो जो वेक्टर आने वाला है उसको बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर, और उसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये अपना क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर होने वाला है। मेरे ख्याल से आपको एग्जांपल ग्रुप में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा यार। देखो क्या होता है, मैं समझा दे रहा हूं कि मान लीजिए मैं अभिषेक अगर 5 मीटर बचा ईस्ट की साइड गया हूं। मैंने क्या बोला कि अगर मैं 5 मीटर चल रहा हूं, 5 मीटर में गया हूं, वो भी किस साइड पे, ईस्ट के साइड वॉक किया, और फिर मैं 2 मीटर वेस्ट के साइड वॉक किया, रिटर्न हो गया बचा। मैं 5 मीटर आगे तो गया हूं, लेकिन देखा जा रहा है 2 मीटर वेस्ट की तरफ पीछे फिर आ गया बचा मैं। तो मैं अगर आपसे बात करूं तो आप मुझे बताओ मेरा डिस्टेंस कितना आ रहा है। आप मुझे बताओ मेरा डिस्टेंस कितना है। आप बोलोगे भैया डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपने जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया उसको ऐड कर दिया जाएगा। मतलब 5 मीटर प्लस 2 मीटर, और जो तुम क्या बोलने वाले हो 7 मीटर। मेरा डिस्टेंस कितना आ रहा है, मैंने 7 मीटर का डिस्टेंस जो है कवर कर रखा है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं यार कि मैं 5 मीटर ईस्ट की साइड गया हुआ था, 2 मीटर में वेस्ट पे आया हुआ हूं, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रेजेंट टाइम में 2 मीटर ईस्ट वेस्ट चलने के बाद जो है मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आने वाला है, तो आप बोलने वाले हो भैया कि डिस्प्लेसमेंट छोटे क्या लिखा जाएगा। बेटा डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं कि आपका जो है फाइनल पोजीशन टू माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। यार मैं यहां से चलना स्टार्ट किया था, गया यहां तक था, लेकिन रिटर्न होकर के फिर से मैं यहां पर आ गया, मतलब मैं प्रेजेंट टाइम में यहां पर हूं, और ये डिस्टेंस कितनी है, इसको फाइंड करने आप क्या बोलेंगे कि 5 मीटर माइनस 2 मीटर इसका तो क्या बोलते हैं जो है 3 मीटर। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होने वाला है, अगर मैं ऐसे फाइनल बोलने जा रही है तो r1 को r2 में ऐड कर दिया जाएगा। मेरा फाइनल पोजीशन मेरा क्या था, फाइनल पोजीशन मेरा क्या था, मैं 5 मीटर गया था, 2 मीटर बैक हुआ हूं, तो 5 मीटर माइनस 2 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 3 मीटर का आ रहा है। और अभी देखो जो है डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर का आ रहा है। तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी जो ऐड किया, जो आपने जो है बेसिक अलजेब्रा सेट कर दिया है, और ये अपना जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसमें क्या हुआ, आपने जो है वेक्टर्स को ध्यान में रखा, डायरेक्शन को ध्यान में रखा है। अगर मैं अभी आपसे बात करता हूं कि मैं 5 मीटर ईस्ट की तरफ गया था और फिर से 2 मीटर ईस्ट चला गया, तो आप जो है क्या बोलने वाले हो, डिस्टेंस भी क्या बोलोगे 7 मीटर बोलोगे, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या बोल दोगे 7 मीटर बोलोगे। यार क्या बोलोगे 7 मीटर बोलोगे। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि 5 मीटर में ईस्ट की तरफ गया था, फिर से सुन लीजिए 5 मीटर में ईस्ट की तरफ गया था, और फिर से मैं अगर 2 मीटर ईस्ट बोलूं कि बंदा जो है वो 2 मीटर फिर से ईस्ट की ओर बढ़ गया है, तो आपका जो डिस्टेंस होने वाला है वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे वो आगे बढ़ रहा है चाहे वो पीछे बढ़ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। मतलब वेक्टर्स को ऐसे बेसिक अलजेब्रा से आप ऐड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग से रूल्स आने वाले हैं, तो उन रूल्स पे बात करते हैं। हमने आपको बोला कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम लोग जो है 2 मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से, पहला अपना ज्योमेट्रिकल मेथड, और दूसरा अपना बच्चा जो है एनालिटिकल मेथड। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं और बात करता हूं जो अपने ज्योमेट्रिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड। बच्चा ज्योमेट्रिकल मेथड में आप वेक्टर्स को फील करेंगे। बच्चा आप अपने नोट्स में वेक्टर को ड्रॉ करेंगे और जो है उनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करके उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करेंगे। यार वहां पर क्या होने वाला है, वेक्टर आपको विजिबल होंगे, वेक्टर आप कॉपी पे अपने जो है ड्रॉ करके आप उनको देख सकेंगे। एनालिटिकल मेथड में क्या होने वाला है कि आपको जो है वेक्टर्स रिलेटेड वेक्टर फाइंड करने के लिए मैं आपको कोई फॉर्मूला बता दूंगा, और आप उस फॉर्मूले का यूज करके उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का। अच्छा वेक्टर को ऐड करने के 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल अपना होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड नंबर रूल अपना आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चा और लास्ट थर्ड नंबर रूल अपना होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन 3 लॉस को हम लोग जो है 2 मेथड ज्योमेट्रिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड दोनों मेथड से सीखने वाले हैं अपने एक एक लेक्चर को लेकर के। आज आप सीखेंगे जो है ज्योमेट्रिकल मेथड। बच्चा कौन कौन से लॉ है, मैं लॉ के बारे में लिख दे रहा हूं। बच्चा अपना पहला लॉ आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ
ये अपने बच्चा 3 लॉज हैं जिनको हम लोग हर एक लेक्चर में जो है आने वाले एक एक लेक्चर में एक एक लॉ को दोनों मेथड से समझते हुए चलेंगे। तो आज आप समझने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं और फिर हेड लगाता बच्चा जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए हेड लगाते हैं बच्चा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चा अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात किया जाए, देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि ट्रायंगल वर्ड आ रहा है। इसका मतलब क्या होने वाला है कि कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड बातें की जाने वाली हैं। एक्चुअली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप टू वेक्टर्स जिनको ऐड करना है उनको किसी ट्रायंगल की टू साइड्स में रिप्रेजेंट कर दें, वो भी सेम ऑर्डर में, तो ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए जो आप थर्ड साइड ड्रॉ करेंगे वो क्या होने वाला जो है उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। बस उसको क्या करना है, अपोजिट ऑर्डर में करना है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप टू वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उन दोनों वेक्टर्स को उठा करके किसी ट्रायंगल के टू साइड्स में ड्रॉ करेंगे सेम ऑर्डर में। ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए जो आप थर्ड साइड ड्रॉ करेंगे वो उसका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। उसको हम लोग क्या करना है, अपोजिट ऑर्डर में लिखना है। मैं इससे रिलेटेड कुछ बातें लिख दे रहा हूं, नोट करिएगा। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल टेक इन द सेम ऑर्डर, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। इस पूरे लाइन का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप जो है टू वेक्टर्स को ऐड करेंगे उसको जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ मेथड क्या करने वाले हैं कि वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल की टू साइड्स में रिप्रेजेंट कर देंगे सेम ऑर्डर में, और जो उनका रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल की थर्ड साइड होने वाली है अपोजिट ऑर्डर में। बच्चा इसी बात को हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड सीखेंगे और एनालिटिकल मेथड से भी सीखेंगे जो है। तो पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड पर ज्योमेट्रिकल मेथड को सीखने से पहले वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर ली जाए। हमने आपसे जो है इक्वल वेक्टर में आपको बताया था कि टू वेक्टर्स आपस में तभी इक्वल हो सकते हैं जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम मैग्नीट्यूड में होंगे, तभी वो वेक्टर एक दूसरे क्या होने चाहिए जो है पैरेलल होनी चाहिए। मतलब आप बोल सकते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी के तभी पैरेलल हो सकता है जब वो एक दूसरे क्या हो जो है एक दूसरे के पैरेलल, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड। आप सबको पता है कि वेक्टर की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और वेक्टर की एरो क्या रिप्रेजेंट करती है बच्चा जो है वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। तो टू वेक्टर्स तभी एक दूसरे के पैरेलल होंगे जब उनके डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यानी हम लोग यहां भी ये भी तो बोल सकते हैं कि भाई अगर हम जो है वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं तो वेक्टर चेंज ही नहीं होते हैं। मतलब वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल इटसेल्फ। यार भाई वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट कर दे रहे हैं तो वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना वेक्टर का जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वेक्टर ही क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। मतलब इसको समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, ये इसको हम लोग बोलते हैं जो है हमारे पास कोई वेक्टर जो है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा था, हॉरिजॉन्टल से क्या कर रहा था जो है थीटा एंगल पे जो है हमारे पास एक वेक्टर ड्रॉ कर रखा है। इस वेक्टर को हम लोग जो है पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है तो हम इसको जो है इसी के पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब इसको ला करके जो है कुछ इस तरीके से ला सकते हैं, ये ले आए। अब जो हॉरिजॉन्टल कितना एंगल जो है थीटा एंगल पर है, तो वेक्टर क्या हुआ जो है वेक्टर अनचेंज्ड है। भाई जितने लेंथ का ये वेक्टर था उतने लेंथ का मैंने यहां वेक्टर ड्रॉ कर लिया। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल ड्रॉ कर रहा था हॉरिजॉन्टल से यहां पर वाई एंगल बना डाला है,
तो ये वेक्टर क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको जो है पैरेलल शिफ्ट कर दिया है, वेक्टर क्या हुआ, अनचेंज्ड हुआ। मतलब मैं लिख सकता हूं, जब भी हमको जरूरत पड़ेगी बच्चा जो है हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर लेंगे, वेक्टर चेंज नहीं होगा। दूसरी बात क्या होने वाली है, हमने आपको पोजीशन वेक्टर में बताया था बच्चा जो है कि अगर हमको किसी पॉइंट का, किसी मूविंग बॉडी का एट अ सर्टेन टाइम पर हमको जो उसका पोजीशन फाइंड करना है, तो उसको हम लोग जो है पोजीशन वेक्टर से फाइंड करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है जो मूव कर रही है और जो किसी गिवन टाइम पर जो है पी पॉइंट पे आ रही है, किसी गिवन टाइम पर हमारी बॉडी कहां पर प्रेजेंट है, पी पॉइंट प्रेजेंट है। अगर आपको जो है इसका, अगर आपको इसका जो है पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करते हैं बेटा जो है, ओरिजिन से पी पॉइंट तक लाइन ड्रा कर देते थे, ओरिजिन से पी पॉइंट तक क्या करते थे, लाइन ड्रा करते थे, और ये क्या रिप्रेजेंट करता था जो है, पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करता था उस पार्टिकल का जो उस गिवन टाइम पर जहां पे क्या था, प्रेजेंट था। यार अगर मैं आपसे बात करूं कि आप इसी वेक्टर को 2 पाई एंगल 360 डिग्री पर रोटेट कर दें, तो क्या ये वेक्टर चेंज हो जाएगा? देखो 260 डिग्री, आपको पता ना पूरा एक गोल चक्कर लगाना है इसको जो है, तो देखो लगा ले रहे हैं। ये देखो अगर ये जो 2 पाई डिग्री या 360 डिग्री पे रोटेट कर रहा है, तो दोबारा से पार्टिकल अपना उसी पोजीशन पे आ जा रहा है, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इफ वी रोटेट द वेक्टर एट 2 पाई या फिर 360 डिग्री एंगल, then the vector does not change। अगर हम जो है वेक्टर को 360 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं तो हमारा वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। वेक्टर किस तरीके से, हमने आपको दो टॉपिक बताया हुआ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला था, इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर जो हम लोग जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ग्राफिकल मेथड से समझते हैं, उसको वेक्टर ड्रॉ करके फील करते हैं। तो आप हेड लगा लीजिएगा ज्योमेट्रिकल मेथड बच्चा। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर प्रेजेंट हैं, एक आपके पास वेक्टर ए प्रेजेंट है, ये जिसको हमने क्या बोल दिया, वेक्टर ए बोल दिया है, और आपके पास एक और वेक्टर प्रेजेंट है वेक्टर बी, ये अपना कौन है, वेक्टर बी है। आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करिए ज्योमेट्रिकल मेथड से। हम लोग यूज कौन सा लॉ यूज करने वाले हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करके जो है ज्योमेट्रिकल मेथड के द्वारा इसका एडिशन फाइंड करने जा रहे हैं। करना क्या है, सिंपल सी बात है, जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रूल क्या है कि जब भी आपको दो वेक्टर्स ऐड करना हो, उनको किसी ट्रायंगल की टू साइड्स में रिप्रेजेंट कर दीजिए सेम ऑर्डर में। चलिए कर लेते हैं। आप सबको पता है कि वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है, तो हमने क्या किया, वेक्टर ए को बच्चा जो है ऐसे ड्रॉ कर लिया। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये वेक्टर जो है वेक्टर ए, यहां पर उसकी जितनी लेंथ थी मैंने यहां पर जो उतनी ही लेंथ ड्रॉ कर रखी है, जिस डायरेक्शन में ये था यहां पर मैंने उसको जो है उसी डायरेक्शन में रखा है। आपको लग रहा हो कि छोटा बना मैंने यहां बड़ा बनाया है, पर आप इसकी बात ध्यान रखिएगा कि ये वेक्टर ए की जो लेंथ है, जितनी लेंथ इसकी है यहां पर जो है उतनी लेंथ मैंने जो अपनी कॉपी में कर लिया इसको ड्रॉ कर रखा है। वेक्टर बी को हम जो शिफ्ट करने जा रहे हैं ट्रायंगल की सेकंड साइड में, लेकिन सेम ऑर्डर में यार। अच्छा सेम ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं, सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर आप जो है इस पोजीशन पे थे, यहां से आप जो है यहां तक आए हुए हैं, तो ऑर्डर चेंज नहीं करना। अगर आपको आगे बढ़ना है तो जैसे कि आपको जाना होगा ऐसे ऐसे आप बढ़ जाएंगे, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। तो आप जो है वेक्टर बी को उठा करके पैरेलल शिफ्टिंग करते हुए इसके हेड से अटैच करवाएंगे, और मेरे ख्याल से जो आप अटैच करने जो है वो आपका ऐसे बन के आने वाला है। ये अपना कौन बन जाएगा, ये अपना आ जाएगा वेक्टर बी। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि सेम ऑर्डर में चलना है, तो आप वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल टच कराएंगे। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है कि वेक्टर ए की हेड पर हम लोग क्या करने वाले हैं, वेक्टर बी की टेल को टच करा देंगे। और अगर फिर मैं आपसे बात करूं तो अगर आप इसको ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे तो कैसे कंप्लीट करेंगे, जो है इसकी तीसरी साइड आप ड्रॉ करने वाले हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। ये क्या हो जाएगा, पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। टू साइड्स को रिप्रेजेंट कर दिया है ट्रायंगल की, सॉरी टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिया ट्रायंगल की टू साइड में सेम ऑर्डर में। तीसरी साइड जो होगी जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होने वाली है, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में। ऑर्डर को चेंज करना है, उसके अपोजिट करना है। मतलब अगर आप यहां से ऐसे गए थे और फिर ऐसे गए थे, सेम ऑर्डर का मतलब हुआ ऐसे आ गए। हमको ऑर्डर चेंज करना है, मतलब हम फिर से ऐसे बना देंगे भाई, सेम ऑर्डर में ये गए ये आए फिर ये गए, ऑर्डर चेंज करना है तो ये कर देंगे लोग। बस ये अपना क्या हो गया, जो है रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। आपको पता है रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर आर से।
मेरे ख्याल से कोई भी डिफरेंस आपको जो है, कोई भी अभी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। रूल्स में ध्यान में रखा कि टू वेक्टर स्क्वायर करने के लिए ट्रायंगल की टू साइड्स में सेम ऑर्डर में बनाया, ट्रायंगल की तीसरी साइड उसके रिलेटेड वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, बस उसका ऑर्डर क्या कर देंगे जो है अपोजिट ऑर्डर में उसको सेट कर देंगे। बच्चा जो है क्या कर देंगे अपोजिट ऑर्डर में सेट कर देंगे। अब आप बोलेंगे भैया ये वेक्टर आर जो है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे बता रहा है? देखो वेक्टर आर रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होने वाला है वो वेक्टर की लेंथ होने वाली है। रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के एडिशन का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, और डायरेक्शन जो होने वाला है, मान लीजिए अगर ये अल्फा एंगल टर्न किया है वेक्टर ए से वेक्टर आर से, क्या किया हुआ है अल्फा एंगल टर्न किया है, तो आप बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर अल्फा डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ए। मैं लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट वेक्टर का? रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ। कैसे फाइंड करेंगे? स्केल लेकर के मेजर कर लेंगे और इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे, जो लेंथ आएगी वही इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होने वाला है कि हम देख लेंगे जो है कि ये वेक्टर ए से कितने डिग्री पे टर्न किया हुआ है, और फिर बोल देंगे जो है कि डायरेक्शन ऑफ रिलेटेड वेक्टर अल्फा का डिग्री, अल्फा डिग्री टर्न किया है, तो आप बोल देंगे अल्फा डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा और फिर क्वेश्चंस लेकर के इस बात को जो है और अच्छे से समझते हैं। नोट कर लिया बच्चा? तो मैं इसको रफ कर सकता हूं। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर का आप क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मतलब आपने जो है इसका रिलेटेड वेक्टर फाइंड कर रखा है। अगर आप जो है दो फिजिकल क्वांटिटी जो कैसे वेक्टर क्वांटिटी स्क्वायर कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे रिलेटेड वेक्टर बोल देते हैं, और जो हम लोग कैसे करेंगे वेक्टर आर से रिलेट करेंगे। बड़े बच्चा रफ कर रहा हूं इसको। बात करते हैं अपने बच्चा पहले क्वेश्चन पर, और हमारा क्वेश्चन क्या है कि अ बॉय ट्रेवल्स, बच्चा क्वेश्चन है हमारा कि एक बॉय है, मतलब आप हो, आप जो है पहले 10 मीटर, आप जो है पहले 10 मीटर जो है नॉर्थ के साइड जा रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड का पीछा कर रहे हो, वो पहले नॉर्थ में जा रही थी, तो आपने जो है 10 मीटर को फॉलो करते हुए नॉर्थ में गए, फिर जो आप जो है 7 मीटर ईस्ट में चले जा रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन जो है क्या होने वाला है उस पॉइंट पर, फाइंड करिए। पहले चलिए इसको सॉल्व करते हैं जो है कैसे करना है। अच्छा, सच में जो है कोई वीडियो बंद करके, पढ़ना बंद करके गर्लफ्रेंड का पीछा करने नहीं भागेगा। क्वेश्चन है मैंने बोल दिया जो है, तो बस 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 बच्चा बस आ जाओ, यहीं आ जाओ। चलो सॉल्व करते हैं। क्या होने वाला, सबसे पहले जो है डायरेक्शन डिफाइन कर लेते हैं। डायरेक्शन क्या होने वाला सबको पता है। ये अपना क्या आ रहा है, मैंने डायरेक्शन बनाया, ये क्या होता है ईस्ट होता है बच्चा, ये क्या होता है वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये क्या जो है अपना साउथ है। तो नॉर्थ में बड़ा कर दो क्योंकि हमको 10 मीटर जाना है। हमको करना क्या है जो है, हम लोग को अवॉइड ट्रेवल्स 10 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो सबसे पहले जो है ये ओरिजिन है अपना जो है यहां से 10 मीटर नॉर्थ जाते यार, स्केल लेंगे मेजर कर लेंगे और 10 मीटर जाकर एक एरो बना देंगे। मान लो अपना ये 10 मीटर आ गया, तो हमने यहाँ एक एरो बना दिया इस पॉइंट को, और इस पॉइंट का नाम देते जो है ए। ये अपना ओरिजिन, इसको ओ बोल दिया मैंने। तो ये अपना क्या हो जो है, ये अपना आ गया 10 मीटर आ गया। बॉय हमारा क्या हुआ, ओरिजिन से कहा गया 10 मीटर जो है नॉर्थ की साइड क्या हो चुका है, आ चुका है। अब वो क्या कर रहा है कि वो 7 मीटर जो है कहां जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। यहां से ईस्ट से ये अपना जो है, तो आप यहां से स्केल उठाएंगे और मेजर करके जो है 7 मीटर बना देंगे। ये अपना क्या होगा जो है एक एरो पॉइंट देंगे, मान लो ये पॉइंट अपना है बी, और यहां तक जो है डिस्टेंस क्या आने वाली 7 मीटर आ रही है। हमारा बॉय कहां पहुंच चुका है, यहां पहुंच चुका है। हमको जो है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है। आपको पता है एक्चुअली क्या हो रहा है कि टू वेक्टर्स को, वेक्टर OA एंड वेक्टर AB को ऐड किया जा रहा है और उसका जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड किया जा रहा है। डिस्प्लेस दो वेक्टर्स को ऐड करना है, क्या करेंगे तीसरी शर्त ड्रा करेंगे जो कि उसका क्या कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगी। ये मैंने ड्रा कर दी, तो इसको हम क्या बोलते हैं जो है ये। आप तो ऐसे बोल दो यार बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन देखो ऑर्डर तो नहीं चेंज हो गया भाई। दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए रूल्स क्या है, ट्रायंगल लॉ। आप जो है दोनों वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सेम ऑर्डर में। यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, उसके बाद जो है ऑर्डर अगर सेम चेंज नहीं करना होता जो है, तो हम लोग क्या करते जो है सेम ऑर्डर में, तो ये होता, लेकिन हमको क्या करना था ऑर्डर चेंज करना था, तो ये कर दिया। तो अब आपको जो है इसी रिलेटेड वेक्टर का जो है फाइंड करना है। ये अपना क्या होगा रिलेटेड वेक्टर आएगा
इसको मैं बोल रहा हूँ वेक्टर आर, और आपको जो है इसी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोला गया है। क्या करेंगे, स्केल उठाएंगे, मेजर कर लेंगे। भाई स्केल उठा करके जो है ये लेंथ मेजर कर सकते हैं, और मेजर करना बोल देंगे जो है कि बंदे का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है। अगर पूछा जाए कि डायरेक्शन क्या होने वाली है, तो देखो ये, अच्छा ये एंगल मैंने बोल दिया अल्फा, मैंने बोल दिया अगर ये एंगल क्या है, अल्फा है, तो मैंने जो है डायरेक्शन आपको लिखना सिखाया था जो है अपने फर्स्ट लेक्चर में। इस एंगल को आप कैसे डिनोट करोगे बच्चा जो है, देखो ये क्या हुआ कि नॉर्थ से अल्फा डिग्री किधर टर्न हुआ है, ईस्ट की तरफ। तो आप क्या बोलोगे कि अल्फा डिग्री ईस्ट ड्यू टू नॉर्थ। यार क्या बोलोगे कि अल्फा डिग्री ईस्ट ड्यू टू नॉर्थ। हमारा बंदा क्या हुआ है कि वो ओरिजिन मतलब जो नॉर्थ पॉइंट से अल्फा डिग्री क्या हुआ है, अपना जो है डिस्प्लेस हुआ है ईस्ट की ओर। तो आप क्या बोलोगे, इस एंगल को आप क्या रिप्रेजेंट करोगे। मैंने सिखाया है, फर्स्ट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, उसमें आपको सिखाया, मैंने बोला था कि ये एंगल को आप रिप्रेजेंट करने वाले हो अल्फा डिग्री ईस्ट ड्यू टू नॉर्थ। तो हमने डायरेक्शन भी फाइंड कर ली, हमने जो है लेंथ फाइंड कर ली। अच्छा अगर स्केल नहीं है यार, तो ये कौन सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ये कोई ट्रायंगल बना ना, कौन सा ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। पाइथागोरस का नाम सुना है, सब लोग अप्लाई करते हो, तो पाइथागोरस को अप्लाई करके क्या मैं यहाँ आंसर फाइंड कर सकता हूँ। भाई हमको जो है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये क्या हुआ अपना, ये हाइपोटेनस नहीं हुआ है। आप क्या बोलने वाले हो कि OB इक्वल टू डायरेक्शन नहीं, पहले से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूं। आप क्या बोलोगे, OB इक्वल टू अंडर रूट क्या मतलब जो है OB इक्वल टू अंडर रूट, किसको ऐड करेंगे आप जो है OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। मतलब आप क्या फाइंड करेंगे जो है OA कितना हमारा कितना है, OA हमारा है OA 10 मीटर है, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस AB बचा जो है 7 है, 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बचा जो है 10 10 जा 100, 7 7 जा 49, 149 अंडर रूट 149 मीटर आ गया। और इसी को हम कर देते हैं जो है 12.21 मीटर। इसके अगर आप मेजर करेंगे जो है ये रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी जो है 12.21 मीटर आ रही है। तो भाई हमने जो है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, चाहे इस तरह से मेजर करके फाइंड कर लेंगे, और चाहे छोटा सा कैलकुलेशन कर रखा है पाइथागोरस प्रमेय सबको आती है, तो वो अप्लाई करके जो हमने इसको फाइंड कर लिया, कितना आ रहा है 12.21 मीटर आ रहा है। इसको सॉल्व करें तो आएगा। अब अगर जो है ट्रायंगल फाइंड करना है कि डायरेक्शन क्या होने वाली है, तो आप सीधे से बोलोगे यार डायरेक्शन क्या होने वाली है, मैंने दिया हूं डायरेक्शन क्या आ रही है, चलिए इसकी डायरेक्शन आ रही है अल्फा डिग्री किधर से किधर, ड्यू टू ईस्ट टू नॉर्थ। अच्छा अल्फा डिग्री ईस्ट ड्यू टू नॉर्थ। मेरे ख्याल से अब किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है डायरेक्शन। अच्छा अगर अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है यार, तो भी हम फाइंड करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, इस बात की अपॉर्चुनिटी में उठाता हूं, और जो है मैं यहां से जो है tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा लेंथ हमारा कौन सा होने वाला है, ये अगर ये है तो लेंथ अपना ये आ गया AB बटे बेस। अच्छा बेस क्या आ रहा है जो है AB बाय बेस अपना कौन है, बेस अपना आ जा रहा है ON। क्या आ रहा है बेस अपना ON आ रहा है। और मैं क्या बोल सकता हूं जो है AB कितना आ रहा है 7 आ रहा है, और बेस अपना कितना आ रहा है जो है 10 मीटर आ रहा है। 7 बाय 10 करके सॉल्व करें जो है यहाँ पर जो है सॉरी यहाँ पर अपना जो है अल्फा लिए रखा है, तो मैं यहाँ पे 10 अल्फा फाइंड कर रहा हूँ। अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 7 बाय 10, या फिर इसको क्या बोला था जो है 35 डिग्री बोला गया है। कैलकुलेशन छोड़ो यार, क्या इतना जो है दिमाग लगा रहे हो, अल्फा की वैल्यू फाइंड करने की बोल दिया, मतलब आप बोलने वाले हो कि 35 डिग्री जो क्या हुआ है ईस्ट की ओर गया हुआ है नॉर्थ से, 35 डिग्री ईस्ट ड्यू टू नॉर्थ। इसको नोट करिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रहे हैं बहुत प्यार से, पहले आप ट्राई करिएगा और फिर मैं कर लूंगा। बात करते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, और सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, टू वेक्टर A एंड B। बच्चा क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि दो वेक्टर्स हैं जो मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल हैं, और एक दूसरे के बच्चा क्या है परपेंडिकुलर हैं, कुछ इस तरीके से। और आपसे जो है कुछ कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, कह रहे हैं इनको जो है
ग्राफ के रूप में ड्रॉ कर दीजिए। कोई स्केल आप अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो मेरे ख्याल से पहले आपको करना चाहिए ये, अपनी कॉपी उठाइए, फटाफट जो है इन सभी चीजों को ड्रॉ कर लीजिए और फिर मैं बना रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा आपका सही आ रहा है कि गलत आ रहा है बच्चा। तो जल्दी से पहले आप कर लीजिए। मैं देखूं तेरी फोटो, क्या बात है भाई, हैं? 100 बार कुड़े। चलो ठीक है, शायद कर लिया होगा, वीडियो को पॉज से करना होता है। तो चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। करना क्या है भाई, देखो कह रहे हैं a प्लस 2b फाइंड करते हैं। पहले हम लोग फाइंड करते हैं a प्लस 2b। अच्छा वेक्टर a में करना क्या है, वेक्टर a में 2b फाइंड करना है। b अपना ये है, 2b करना है, मतलब b के मैग्नीट्यूड को 2 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं जो है। अगर ये 5 मीटर का था तो हम क्या करेंगे, 10 मीटर करने वाले हैं। इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्या कहते हैं, तो जो है इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं। ये अपना वेक्टर ये आ गया, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं भैया। कोई स्केल मेजर करेंगे जिससे हमको ये पॉइंट मिल गया है भाई, अपनी तरफ से मेजर करना है, अपनी तरफ से मेजर करना है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये क्या है, 2b है। हमने बोल दिया कि मैग्नीट्यूड क्या है, दूसरे के परपेंडिकुलर। भाई वेक्टर क्या था, वेक्टर a के परपेंडिकुलर है। वेक्टर को ऐड करने के लिए हेड टू टेल अटैच कराने वाले हैं। वेक्टर a के हेड पर वेक्टर b का टेल रखिए, b को कर दिए जो है जितनी लेंथ उसकी थी उससे डबल लेंथ कर दिए और ला करके उसके हेड पे अटैच करा दिया। रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए ऑर्डर चेंज करके लाइन ट्रायंगल कंप्लीट कर देंगे। तो देखो ऑर्डर चेंज किया जो है, ट्रायंगल मैंने क्या कर दिया जो है कंप्लीट कर दिया। लो ये अपना क्या आ गया, ये अपना हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। और इसका ऑर्डर चेंज करना था, मतलब यहां से यहां गए थे, फिर यहां गए थे, यहां ना करके जो है हम इसका जो बनाए हुआ है ऐसा बना देंगे। लो भाई अपना जो है मैंने वेक्टर भी चेंज कर दिया, अपना जो है ऑर्डर चेंज कर दिया, रिलेटेड वेक्टर हमने क्या कर लिया जो है फाइंड कर लिया। आप बोल सकते हैं कि वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b। किसी को कोई प्रॉब्लम बचा नहीं है, पहला सॉल्व हो चुका है। दूसरा a माइनस 2b। स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस हमको लेना ही नहीं है। ध्यान सुनिएगा फिर से एक बार, स्ट्रेस हमको नहीं लेना है बच्चा। ये क्या था अपना, ये अपना है वेक्टर a। ये अपना क्या जो है वेक्टर a जो क्या था वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ था, मैंने वेक्टर उठा के जो है वेक्टर a को ऐसे बना दिया। हम मान रहे हैं, हम आपको जो है अभी सिखा रहे हैं, एडिशन सिखा रहे हैं हम। यहाँ पे आ गया जो है सब्ट्रैक्शन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। -2b ऐड कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, -2b ऐड कर ले रहे हैं। कैसे ऐड करना है भाई, आप बोलोगे जो है भैया हमको -2b तो बनाना नहीं आता। -2b बनाना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो है नेगेटिव वेक्टर में सीखा था कि अगर किसी वेक्टर का आपको जो है नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना है, उसकी डायरेक्शन को सर्च से क्या कर दो, अपोजिट कर दो। मतलब अगर ये जो है ऊपर की ओर है, क्या कर दो, नीचे को बना दो, हेड टू टेल टच कर दो। 2b करना था, 2 टाइम्स कर दिया, देखो ये बना दिया। अच्छा इसका जो डबल आने वाला है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में क्या है दूसरे के डबल, सॉरी सेम है, मैग्नीट्यूड क्या दूसरे के अपोजिट है। ये मैंने बना दिया। अब देखो जो है 2b वेक्टर अपना ये आ गया, -2 वेक्टर अपना ये आ गया जो है, ये क्या अपना -2b वेक्टर क्या है, ये अपना -2b वेक्टर है। इनको उठा के ऐड कर दिया, ऑर्डर चेंज है, यहां गया था यहां गया था, तो अगर यहां जाना था ऐसे आता, लेकिन ऑर्डर चेंज करना था तो देखो ऑर्डर चेंज मैंने ये बना दिया और अपना जो है डायरेक्शन मैंने ये बना दी। किसी को कोई प्रॉब्लम बचा, ये अपना क्या आ गया जो है रिलेटेड वेक्टर आ गया। आई होप नहीं आनी चाहिए यार। दूसरा क्या करें, 2a - b। इस बार ये एक की मैग्नीट्यूड को डबल कर रहे हैं, मतलब एक की लेंथ को क्या करना है हमें, हमको डबल कर देना है। लो हमने क्या कर दिया जो है एक की लेंथ का कर दिया जो डबल कर दिया। भाई अपने तरफ से एज्यूम किया हुआ स्केल, तो स्केल एज्यूम करके फटाफट क्या करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। -b, b को कोई दिक्कत नहीं है, b जैसे हम लोग वैसे करना है, बस क्या करना है उसको जो है उसका नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना है। मतलब डायरेक्शन क्या कर देंगे जो है अपोजिट कर देंगे, डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। लो और बना दिया मैंने ये अपना क्या बोल दिया जो है, ये अपना जो है -b वेक्टर है। ऐड करने के लिए रिलेटिव वेक्टर फाइंड करेंगे, ट्रायंगल की थर्ड साइड ड्रा कर लेंगे। ट्रायंगल साइड ड्रा कर लिया हम लोगों ने। ऑर्डर क्या करना है, चेंज करना है, यहां गए थे यहां आए थे, तो यहां जाकर के जो है ऐसे कर लेंगे। ये अपना जो है रिलेटिव वेक्टर आ गया और ये अपना जो है v वेक्टर था। किसी को बच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपना कौन सा कॉम्बिनेशन था, r a + 2b। ये अपना कौन सा कॉम्बिनेशन है, r वेक्टर a - 2b है। ये अपना कौन सा कॉम्बिनेशन है, वेक्टर r 2a - b। किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं आनी चाहिए, गुड। ये देखो b - हाफ आ रहा है, b - हाफ है। वेक्टर b जैसे है उसको एलजीटी बनाओ। वेक्टर b कैसे अपना परपेंडिकुलर है, बना दे रहे हैं। वेक्टर b अपना परपेंडिकुलर जैसे है वैसे बना दिया, दो बना दिया। ये अपना कौन है, वेक्टर b है।
इसमें क्या करना है, माइनस हाफ ऐड करना है, एक का नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना है और प्लस जो उसका मैग्नीट्यूड कर देना, हाफ कर देना, मतलब उसकी लेंथ क्या कर दूंगा, आधी कर दूंगा। वेक्टर ये अपना कैसे है, इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था, तो जो ईस्ट की डायरेक्शन में था इसको वेस्ट डायरेक्शन कर दे रहे हैं। हेड टू टेल टच कराना है, कैसे करना है, हेड टू टेल टच कराना है। इसके हेड पे इसका टेल रखो, मैं यहां देख रहा हूं जो है थोड़ा सा इस पे देखो प्रॉब्लम आ रही है, ये मैंने उठाया वेक्टर बी, ये अपना कौन है, ये अपना वेक्टर बी है, हेड टू टेल करना है, हेड पे वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर ए का टेल, डायरेक्शन मैंने क्या करना है, सॉरी मैग्नीट्यूड क्या करना है, हाफ करना है, डायरेक्शन क्या करना है, चेंज करना है। वेक्टर ए इस तरह था, वेक्टर ए पे माइनस से अपना क्या हो गया, ये माइनस 1/2a है, क्या है, माइनस 1/2a, मैग्नीट्यूड हाफ, डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, नेगेटिव वेक्टर फाइंड कर लिया। नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना पहले से बात कर चुका हूं। नेगेटिव वेक्टर फाइंड करने के लिए देखो ये गए, ये आई, चाहते तो आप ये आते हैं, ऑर्डर सेम, ऑर्डर चेंज है तो उठा करके ये लिखते हैं। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड होने वाला है वो अपने सेकंड वेक्टर के हेड से टच कर रहा है, इतना याद रखो, ऑर्डर समझ आ गया। रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड होने वाला है वो अपने सेकंड वेक्टर के हेड से क्या होगा, टच होगा, और फर्स्ट वेक्टर के टेल टू टेल टच होगा। ऑर्डर चेंज करने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जो है। वेक्टर आर इक्वल टू, क्या बोलने वाले हो, अच्छा लिख भी सकते हो, वेक्टर आर इक्वल टू बी माइनस हाफ ए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, वेक्टर ड्रॉ करना मैंने आपको सिखा दिया कि इस तरीके से जो है वेक्टर ड्रॉ करके जो है, ये अपना था ग्राफिकल मेथड, जहां से हमने जो है ग्राफ बना करके वेक्टर्स को ऐड करना सीख लिया है। स्केलर के जैसे तो नहीं है भाई, स्केलर में क्या होता था कि बस यूनिट सेम है, धड़ धड़ क्या करते रहो, ऐड करते रहो। इसमें क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्शन देखनी पड़ रही है, रूल्स को फॉलो करना पड़ रहा है। तो इतनी बात हमने समझाया, ग्राफिकल मेथड हमने समझ लिया है, और अब अपनी बात करते हैं एनालिटिकल मेथड पर। इसको नोट कर लीजिए और फिर बात करते हैं जो है अपने एनालिटिकल मेथड पर। हम लोग हेडिंग लगाई बच्चा जो है एनालिटिकल मेथड। आप सबको पता है कि एनालिटिकल मेथड में हम लोग जो है कुछ कैलकुलस का यूज करके कोई फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और फिर वहां से अपने क्वेश्चन को बच्चा जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं। हमने आपको बोला हुआ था जो है ग्राफिकल मेथड में हमारे पास कोई वेक्टर ए प्रेजेंट था, जिसको हम लोगों ने कुछ ऐसे रखा था, ये अपना क्या था बच्चा, वेक्टर ए था, और अपने पास कोई वेक्टर बी प्रेजेंट था जिसको हम लोगों ने कुछ इस डायरेक्शन में से बना रखा था, जो कि हॉरिजॉन्टल से क्या कर रहा था, जो है थीटा एंगल बना रहा था यार, क्या कर रहा था, थीटा एंगल बना रहा था। इसको हमने क्या नाम रखा था, वेक्टर बी नाम दे रखा था। हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी को यूज करना है, ऐड करना है, और उसका जो है रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। चलिए इनको पहले ऐड कर लेते हैं। यार मैं थोड़ा सा जो है इसका लेंथ आप मेजर करके, जितनी लेंथ में ये उतनी लेंथ ले रहा हूं, वैसे भी अब तो जो है ग्राफिकल मेथड है नहीं, तो ऐसे रैंडम उठाया मैंने और वेक्टर ए क्या कर दिया, जो है वो ड्रॉ कर दिया। ये अपना कौन आ गया, ये अपना हो गया वेक्टर ए, और ये कौन है अपना, जो है वेक्टर ए है। हमको वेक्टर बी ड्रॉ करना था, तो मैंने उठाया जो है, और वेक्टर बी जो है, अब इतना ध्यान में रखना होता है भाई, हेड टू टेल टच कराते हैं, तो ये उठाया मैंने जो है अपना, ये बना दिया, जो है वेक्टर बी बना दिया। ये कौन है, ये अपना जो है वेक्टर बी है। अगर इनका जो है रिलेटेड वेक्टर फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से, तो ट्रायंगल का थर्ड साइड कंप्लीट कर देते हैं भाई, ये तो रूल है ना, ट्रायंगल का रूल वो सबके लिए, ग्राफिकल के लिए भी है और एनालिटिकल के लिए भी है। तो मैंने वेक्टर ए उठाया, एज इट इज बना लिया, वेक्टर बी उठाया, एज इट इज बना लिया, जिस डायरेक्शन में था उस डायरेक्शन में बनाया, जितने एंगल पे था उतने डायरेक्शन में बनाया, मैग्नीट्यूड सेम रखा। एडिशन फाइंड करने के लिए ट्रायंगल को कंप्लीट करूंगा, ऑर्डर चेंज कर दूंगा। ट्रायंगल को मैंने उठा के क्या कर दिया, जो है कंप्लीट किया, और ये अपना जो है कंप्लीट ट्रायंगल आया। ऑर्डर मैंने क्या किया यार, इसको जो पूरा ले लो, मैं तुमको समझाने के लिए बना देता हूँ। तो ये आ गया अपना जो है, और मैंने अपना ऑर्डर क्या कर दिया, जो है चेंज कर दिया, इसको मैंने नाम दे रखा आर वेक्टर। अगर सफर नामकरण कर दिया जाए, तो इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ ओ, इस पॉइंट में बोल दे रहा हूँ बच्चा जो है पी, इस पॉइंट में बोल दे रहा हूँ क्यू। किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एक छोटा सा काम धीरे धीरे से और कर लो। इतना सब कुछ क्या जो है कि क्यू पॉइंट से वेक्टर ए को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके जो है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्यू पॉइंट से, तो लो ड्रॉ कर लिया। और इस पॉइंट में बोल रहे हो जो है एम, हमने क्या यूज कर लिया, ओ पी क्यू। आर यूज कर लेते हैं, चलो आर यूज कर लेते, नहीं आर यूज कर लिया, जो है एम यूज करते हैं, क्या बोल रहा मैं इसको एम बोल दे रहा हूं। इस पॉइंट में क्या बोल रखा है, एम बोल रखा है, किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चा नहीं है। क्या आपको जो है ट्रायंगल क्यू पी एम दिख रहा है बच्चा, सबको दिख रहा होगा, तो मैं बोल दे रहा हूं कि फ्रॉम ट्रायंगल, बहुत प्यार से समझना, बहुत प्यार से,
पहले फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं और फिर उनका बार बार क्या करेंगे, यूज करेंगे, बहुत प्यार समझेंगे। हमने ट्रायंगल कौन सा पकड़ा है, क्यू पी एम, फ्रॉम ट्रायंगल क्यू, आप नाम अपने हिसाब से रख लीजिए, चलिए जो आपको अच्छा लगे, क्यू पी एम। अगर ट्रायंगल क्यू पी एम में बात करता हूं तो क्या आप मुझे यहां से बच्चा जो है cos थीटा की वैल्यू बोल पाओगे यार? cos थीटा का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है कि cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस में कौन है बच्चा जो है, थीटा अगर ये है तो बेस में पीएम आ रहा है। अरे वाह भाई क्या बात है, बेस कौन है, पीएम है, पीएम अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब जो है अपना हाइपोटेन्यूज कौन आ रहा है, पीक्यू आ रहा है, पीएम अपॉन पीक्यू। किसी कोई दिक्कत मेरे ख्याल से अभी तक तो नहीं है। अब क्या करने वाले हैं जो है, मुझे आप बताओ क्या यहां से जो है आप जो है पीएम की वैल्यू फाइंड कर पाओगे यार? हाँ बिल्कुल जो है, तो पहले पीएम की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और आप बोलने वाले हो पीएम इक्वल टू अपना आ जाएगा cos थीटा पीक्यू, या फिर ऐसे लिख दो पीक्यू पीक्यू cos थीटा। अच्छा यहां से जो है पीएम को आप और लिख सकते हो बच्चा जो है, क्या लिख सकते हो कि पीएम इक्वल टू आप बोलोगे, पीक्यू कोई नाम है यार, पीक्यू को हम लोगों ने ऑलरेडी वेक्टर बी बोल रखा है, तो क्या मैं इसको जो है पीएम इक्वल टू वेक्टर बी cos थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल यार, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए फ्रॉम ट्रायंगल क्यूपीएम में बात हो रही है, cos थीटा की वैल्यू फाइंड रखा है, वहां से जो है पीएम की वैल्यू फाइंड रखा है। अब क्या मैं यहां से जो है sin थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं? sin थीटा वैल्यू क्या होती है बच्चा जो है, लेंथ, सॉरी लेंथ बोल रहा यार जो है, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी बेस नहीं, हाइपोटेन्यूज है, क्या होता है समझ में आपको जो है, आप डेफिनेटली समझ रहे होंगे कि sin थीटा इक्वल क्या आने वाला है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर में कौन है, QM है, क्या है, QM है, बाय हाइपोटेन्यूज मतलब जो है अपना हाइपोटेन्यूज आने वाला है PQ आ रहा है, क्या आ रहा है, PQ आ रहा है। और अब मुझे आप बताओ जो है, क्या आप यहां से जो है QM की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? QM की वैल्यू फाइंड कर सकते हो जो है, आप बोल सकते हो कि QM इज इक्वल टू PQ sin थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। QM को हम लोग कुछ और लिख सकते हैं जो है, हम लोग लिख सकते हैं कि QM इज इक्वल टू, भाई PQ को क्या लिखा जा सकता है, PQ को लिखा जा सकता है, PQ को लिखा जा सकता है वेक्टर v। आप बोल सकते हो QM इज इक्वल टू वेक्टर v sin, सॉरी वेक्टर v sin थीटा। परफेक्ट, परफेक्ट बच्चा, QM की वैल्यू फाइंड रख ली है, PM की वैल्यू फाइंड रख ली, QM की वैल्यू फाइंड रख ली, इनका यूज करेंगे, इनको छोड़ देते हैं। अभी जो है अभी आगे आते हैं, आगे कहां आ रहे हैं कि अब एक नया ट्रायंगल ले लेते जो है कि इन द राइट एंगल ट्रायंगल, हम लिख सकते हैं कि इन द राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ लोग को दिख गया होगा हमारा राइट एंगल कौन है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन बच्चा, ये छोटा नंबर पकड़िए, इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब उठाना है जो है पूरा राइट एंगल ट्रायंगल OMQ, कौन सा, OMQ या OQM बोल दो यार, अरे तुम्हारा नामकरण इसमें कैसे करो, OMQ, राइट एंगल ट्रायंगल OMQ, वी हैव क्या बचा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कौन सा रूल, पाइथागोरस रूल लगाते हैं यार जो है, कौन सा रूल बोलने वाले हैं कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चा? मेरे ख्याल से अभी तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब क्या बोल सकते हो कि OQ इज इक्वल टू अंडर रूट, OQ इज इक्वल टू अंडर रूट OM का स्क्वायर, मैं लिख दे रहा हूं OM का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर।
अच्छा, ओ एम और क्यू एम की वैल्यू फाइंड रखी है बच्चा जो है, देखो ओ एम को यार हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं कि ओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ओ एम को क्या लिखेंगे, ओ एम को बच्चा मैं ओ पी प्लस पी एम लिख सकता हूं, ओ एम को ओ पी प्लस पी एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर, क्यू एम का स्क्वायर। ओपी का नामकरण है ए, पीएम का नामकरण फाइंड कर लिया है वेक्टर बी कॉस थीटा, क्यूएम का नामकरण फाइंड रखा है वेक्टर बी साइन थीटा, सबका नाम चिपकाते हुए यार। ओक्यू को देखो कुछ बोले हो आप जो है, हाँ ओक्यू को आपने बोल रखा है रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर है अपना ये, मतलब आप बोल दोगे कि वेक्टर आर इज इक्वल टू, क्या बोलोगे कि वेक्टर आर, देखो हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो आप बोल दोगे जो है वेक्टर आर का जो डायरेक्शन फाइंड करने, सॉरी डायरेक्शन नहीं मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। वेक्टर आर बोलने जो है वेक्टर आर चिन्ह क्या आ रहा है, अंडर रूट ओपी प्लस पीएम का स्क्वायर। ओपी कौन है, ओपी अपना है वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए प्लस पीएम का स्क्वायर, पीएम का स्क्वायर, पीएम का स्क्वायर मतलब पीएम का स्क्वायर, पीएम और पीएम की वैल्यू क्या है, वेक्टर बी कॉस थीटा, क्या है बी कॉस थीटा। बात कर रहे हो सिर्फ रिजल्टेंट की, तो वेक्टर लेके नहीं चलो तो ठीक है, वेक्टर लेके नहीं चले तो ठीक है। बी कॉस थीटा, ए प्लस बी का कॉस थीटा का स्क्वायर आया बच्चा जो है, ओपी प्लस पीएम का स्क्वायर आ गया, प्लस क्यूएम का स्क्वायर, और क्यूएम का स्क्वायर जो है, क्यू की वैल्यू क्या थी जो है, क्यूएम की वैल्यू वेक्टर बी साइन थीटा, मतलब बी साइन थीटा आपका बोलने वाले हो बी साइन थीटा का स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम नहीं है क्या, ये स्क्वायर आप खोल सकते हो, बिल्कुल। कैसे खोलोगे, आप बोलने वाले हो वेक्टर आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर पे क्या बोलने वाले जो है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और प्लस में इसको क्या जो है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम अभी तक तो हमको नहीं दिख रही है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। मुझे आप यहां से बोल सकते हो क्या, आप जो है वेक्टर r इक्वल टू अंडर रूट बचा ए स्क्वायर जैसे लिखा उसको ऐसे एज इट लिख दो, मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में क्या आप जो है प्लस बी स्क्वायर को कॉमन उठा सकते हो यार जो है, बिल्कुल। अंदर आपका क्या बचने वाला है, अंदर आपका बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। कोई बच्चे समझ आ गया होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर क्या बन रहा है 1। यहां देखो क्या बच रहा है हमारा जो है प्लस 2ab sin सॉरी 2ab cos थीटा अपना क्या हो रहा है बच्चा जो है बच रहा है। मैं यहां लिख रहा हूं स्पेस का बचा जो है, तो मैं r की वैल्यू यहां लिखने जा रहा हूं जो है, तो r जो क्या आ रहा है अपना जो है फाइनल cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्या बोल सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, और ये अपना क्या है r का मैग्नीट्यूड है, मतलब आप बोल सकते हो कि वेक्टर r का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, एक फॉर्मूला आपसे ध्यान में रख लेंगे कि जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे एनालिटिकल मेथड से कैलकुलस का यूज करके, वो क्या करना है वेक्टर ए, जो वेक्टर ए होगा उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी cos थीटा। एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे थीटा क्या है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। थीटा कौन है यार, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या है, एंगल ही तो है भाई। अच्छा ये मत सोच लेना कि ये एंगल भी मेजर कर सकते हैं, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल नहीं है। जब भी आप एंगल फाइंड करेंगे दो वेक्टर्स के बीच का, तो जो छोटा वाला एंगल होगा वो 0 से 180 के बीच में लाई करेगा जो है, उसी एंगल हम लोग क्या लेने वाले हैं वेक्टर्स का एंगल मानेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जो है दो वेक्टर्स का एंगल फाइंड करेंगे, तो छोटा वाला एंगल बनेगा, देखो दो एंगल बन रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, बीच में एक एंगल थीटा आ रहा है, एक ये वाला एंगल आ रहा है यार, ये वाला एंगल, ये वाला,
तो आप जो है इस एंगल को ना ध्यान रखें, इसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, बड़ा वाला एंगल है, इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, रूल्स है भाई, इसको ध्यान में क्या रखेंगे, नहीं लेंगे, ये वाला अपना एंगल ले लेंगे। तो ये थीटा क्या है, वेक्टर्स के बीच का एंगल है, यूज करके जो है वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। अब डायरेक्शन के लिए फिर से क्या ये है अल्फा, क्या बोलोगी कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए। भाई रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए। मैं यहां लिख दूंगा जो है स्पेस 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 स्पेस, कहां है कहां है कहां है, ये रफ कर दो, रफ कर दो, बिल्कुल। तो क्या बोलोगे आप जो है कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा, अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यार, कैसे भाई, एंगल पूरा पूरा कौन सा, फिर से वही एंगल कौन सा, ओ एम क्यू में राइट एंगल ट्रायंगल, क्या पकड़ेंगे, tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हो जो है क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है अपना, QM, परपेंडिकुलर कौन है जो है QM बाय बेस, बेस कौन है अपना OM, OM QM को आप जो है क्या लिख सकते हो, देखो QM की वैल्यू फाइंड कर रखी है। अच्छा छोड़ो, मैं भी ऐसे लिख रहा हूं जो है QM बाय OM, OM को फिर से क्या लिखेंगे जो है OP प्लस PM। इनकी हम लोग वैल्यू फाइंड कर रखी है जो है, इनकी वैल्यू क्या आने वाली है, QM की वैल्यू हम लोगों ने QM को क्या बोला हुआ है, देखो QM को बोला है B sin थीटा, क्या बोला है, B sin थीटा अपॉन OP की वैल्यू हम लोगों ने क्या बोल रखी है, वेक्टर A प्लस PM बचा क्या आने वाला है, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, बस वेक्टर नहीं ले रहा हूं। PM क्या होने वाला है अपना, PM आने वाले हैं B cos थीटा, क्या PM साहब क्या आ रहे हैं, B cos थीटा। तो यहां से जो हमने tan अल्फा वैल्यू है, आई एम सॉरी tan अल्फा वैल्यू फाइंड कर ली है। अब क्या जो है आप जो है अल्फा की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे यार, बिल्कुल। आप बोल सकते हो मैं कहां लिख दूं, मैं कहां लिख दूं, मैं कहां लिख दूं, मैं कहां लिख दूं, यार मुझे स्पेस नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से अभी तक तो हमको नहीं आ रही। दो फॉर्मूला याद रखेंगे, इस फॉर्मूले से जो है हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले से हम रिलेटेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने ट्राई किया फॉर्मूले को, कैलकुलेशन करके एक बार ट्राई कर लिया, बार बार आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको अप्लाई करेंगे और अपना फाइनल आंसर फाइंड करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से बन रहा है, थैंक यू बच्चा, बहुत मेहनत लगा रहे हैं आप जो है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा और फिर जो है क्वेश्चंस लेते हैं और उस पर बात करते हैं। आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स इज द बेस्ट, न्यूमेरिकल्स नहीं ट्राई करोगे तो फिर बात आगे नहीं बढ़ने वाली यार जो है। अपने आप को जज करना है तो न्यूमेरिकल्स ट्राई करना है। इसको नोट करिए, फिर बात करते हैं न्यूमेरिकल्स पर। आर यू रेडी गाइस फॉर द न्यूमेरिकल? आप लोग न्यूमेरिकल लगाने के लिए बिल्कुल बच्चा जो है तैयार है ना? चलिए बात करते हैं। मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूं अपना जो है महाराज एचसी वर्मा सर की बुक से, तो जो है सॉल्व करते हैं। लिख सकते हैं टू वेक्टर्स हैविंग, आई होप जो है न्यूमेरिकल नंबर अपना कौन सा, थर्ड नंबर न्यूमेरिकल है। क्या लिख सकते हो कि टू वेक्टर्स, जो अपना क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल हैं और जिनके बीच का जो एंगल ड्रॉ हो रहा था जो है वो थीटा बन रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर दीजिए। यार अब तो हम लोग को एनालिटिकल मेथड से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आ चुका है। फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मतलब हम लोग फाइंड कर सकते हैं जो है रिलेटेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
अपना जो है वेक्टर्स क्या है, मैग्नीट्यूड में दूसरे इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि a स्क्वायर और प्लस b बचा जो है जो सेकंड वेक्टर है वो भी मैग्नीट्यूड में वेक्टर a के इक्वल है, तो हम क्या लिख देंगे जो है a स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा। मतलब हम लोग जो सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं कि a स्क्वायर क्या बन जाएगा जो है 2a स्क्वायर प्लस a इंटू m से क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर cos थीटा। मतलब फिर से जो है क्या लिखेंगे जो है 2 स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, अपना आ जाएगा 2a स्क्वायर इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा अपना जो है 1 प्लस cos थीटा। किसी को प्रॉब्लम है अभी तक? बिल्कुल नहीं है। क्या बच्चा, हमको जो है फॉर्मूला याद है, हम लोगों ने फॉर्मूला याद रखा था कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू, बचपन में कभी याद आ रहा हो तो याद हो गया होगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बचपन की बातें, हाँ वही 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 जो तुमको याद आ रही है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब हम लोग यहां बोल सकते हैं कि cos 2 थीटा माइनस इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और इसके एंगल्स को हाफ करते हैं तो आप बोल देंगे जो है cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। cos थीटा प्लस 1 cos का प्लस 1 के साथ हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, अंडर रूट 2a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा के साथ क्या लिखेंगे जो है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको हम लोग फाइनली क्या बोलेंगे 4, मतलब 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट। जो है रूट से स्क्वायर काटो और r का मैग्नीट्यूड मिल गया है, 4 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, a स्क्वायर का बन जाएगा a बन जाएगा, cos का थीटा बन जाएगा जो है cos थीटा बाई 2। मैग्नीट्यूड तो बहुत आराम से मैंने क्या कर लिया जो है फाइंड कर लिया। अब फाइंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर का बच्चा। अगर हमको जो है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है तो हम लोगों ने उसके लिए जो फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है बच्चा, वो रखा है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। और इसको यूज करके जो है हम लोग जो है वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अपना a और b क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स a sin थीटा बाय a प्लस a cos थीटा। और यार जो है 2 थीटा वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे जो है हाफ थीटा का फॉर्मूला जो बोल सकता हूं मैं, हाफ थीटा फॉर्मूला यूज करके जो है अगर आप आंसर फाइंड करते हैं तो आपको अल्फा की जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी थीटा बाय 2। ये मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ, आई होप आप सब जो है इतनी मैथ आपको आती है और आप यूज करेंगे, नहीं आती है तो बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बेसिक मैथ सिखाऊंगा। बेसिक मैथ के लिए एक लेक्चर बना दूंगा जो है, तो आप अच्छे से सीख जाएंगे। भाई इसमें जो है क्या हो रहा है, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे और अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अल्फा की क्या जाएगा जो थीटा बाय 2 आ जाएगा। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। इससे ज्यादा अगर आप क्वेश्चन ट्राई करने हैं तो आप अपने क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन में फंस रहे, क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बोला हुआ, मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। प्रॉब्लम अच्छी लगी तो उसमें पर्टिकुलर वीडियो बना के जो है सबके पास तक पहुंचाऊंगा बच्चा। और अगर आप मेरे ही क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी जो है न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्ट बना रहा हूं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा, तो वहां पर आपको जो है न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्ट मिलेगी और आप जो है वहां वेक्टर चैप्टर के न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट उठा करके अपने जो है क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लीजिएगा बच्चा जो है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज आपने जो है ट्रायंगल लॉ को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया, जो है एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड दोनों तरीके से। कल बात करते हैं जो अपने जो है पैरेललोग्राम लॉ का बच्चा जो है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चा, पढ़ते रहिए, हमेशा के लिए मैं बोल करता हूं पढ़ते रहिए बच्चा, पढ़ते रहिए।